आज हमारा 6 सितंबर 2024 तीसरा सेशन हमारा जो चल रहा है, तीसरा नहीं चौथा हो रही है, अभी चौथा सेशन चल रही है। तो प्रदीप साहब भैया ने आपको बहुत अच्छे से फिट बीट समझाए, लेकिन जो अभी हमारा बाकी है वो थोड़ा हम समझाएंगे, जो हमको भी अनुभव हुआ है जो चीज। तो हम चर्चा कर रहे थे, जो शारीरिक रूप से रोग का कारण मल संचय, मल और विकार हमारे शरीर में गलत आहार के कारण संचय हो गया, और हमारा कर्म गलत हुई कि हम किसी को कष्ट दिए, हमारा भोजन में किसी को कष्ट दे के, किसी जीव को कष्ट दे के, किसी को जीव का आहार को छीन के हमने खाए। तो आप वो देख लिए, दूध आपने छीने, दूध से बनी चीजें हक मारे, बिना परमिशन से, बिना इजाजत से उनकी हमने वो चीजें लिए, जिसके कारण परमात्मा का सब बच्चे हैं, हमारा सब भाई बहन है, वसुदेवम कुटुंबकम, सब हमारा कुटुंब है। तो जिसकी वजह से हमारे न्यायकारी परमात्मा हमारे साथ न्याय करते हैं, सबके साथ करते हैं। तो उन्होंने जो हमारे शरीर में भी आया है, दुख कष्ट दर्द, उसका पहला कारण वही था। दूसरा कारण मल रुका हुआ है, तो रोग भाई, रोग नाम दे दिए उसको, रोग नाम दे दिए जो संचय हो गया हमारे अंदर में गंदगी। तो गंदगी सफाई करने का उपाय बताए, मानव विज्ञान औषध के ऊपर गया, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गया, लेकिन वो सब समझा दिए। औषध आपको वो दवा देती है वो, और दूसरी जगह में वो क्रिएट करती है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा सब बता दिए, 3 टूल बता दिया हमारा मेन शारीरिक रूप से, कि आपको उपवास करना है 8 घंटे, बाद में पहले एनिमा करना है, फिर उपवास करना है, फिर आप डिटॉक्स जूस लेना है, फिर प्राकृतिक आहार पे रहना है। ये जो प्राकृतिक आहार, इसके ऊपर थोड़ा मैं टच करूंगी। बहुत लोगों का सवाल होती है कि हम अनाज खा सकते हैं क्या, मिलेट खा सकते हैं क्या। तो ये अनाज, ये जो अनाज है ये रोग कारक आहार है, और ये अनाज जो है ये मतलब पंछी का आहार है, ये चूहे की आहार है, जिनका चोंच लंबी होती है, जिनका चोंच लंबा होता है। तो हमारे अगर वो आहार को लेते हैं तो आज इट इज ऐसे लेके देखिए, अगर आपको एक गोदाम में सब चीज है, जैसे फल भी है, पत्ता भी है, और मांस भी है, अंडे भी है, अनाज भी है, सब चीज है, और आपको एक गोदाम के अंदर रख दिया गया और आपको बंद कर दिया गया, और आपको बोला जाएगा कि आप इसमें से पूरी दिन यही रहना है। तो आप भूख लगने से क्या खाएंगे? भूख लगने से क्या अनाज खा पाएंगे? मेरे सवाल यही है। साबुत या जो अंडा रख दिए, जो अंडा खा पाएंगे क्या भूख लगने से? कि हम जो भी अनाज रखा गया या फल रखा गया, सब्जी लगा गया, जो भी गवर्नमेंट फूड रखा गया, और भी तो आप कभी भी अनाज खाएंगे भी तो थोड़ा खाएंगे, भूखे रहे होंगे तो थोड़ा खाएंगे, वो भी चबा नहीं पाएंगे, ऐसे ही निकाल देंगे। अगर आप ऐसे ही निकाल दिए तो आप देखना, आप जब पोटी करेंगे, टॉयलेट जाएंगे, उसमें साबुत ही निकलेगी। ये देखा हुआ है हम भी, साबुत ही निकलेगी, वो क्रश होके भी नहीं निकलेगा आपके। क्यों ना? भगवान ने, परमात्मा ने, प्रकृति ने आपके शरीर के अंदर ऐसा अंग नहीं दिए जो वो डाइजेस्ट होके वो निकल जाए। ऐसा केमिकल क्रिएट नहीं होती है आपके, ऐसा हार्मोन क्रिएट नहीं होती, डाइजेस्टिव जूस में ऐसा जूस नहीं निकलती है जो आपके मतलब हजम करके निकाले। आप थोड़ी देर जीवित तो रह जाओगे,
जीवित रहने के लिए खा भी लोगे, पका के भी खा लोगे, लेकिन निरोगी नहीं रहेंगे। जीवित तो रह जाएंगे, लेकिन फल की जैसे पक के, जैसे प्रदीप भैया जी दिखाई दे आपको कि सड़ के जाना है कि पक के जाना है, फल की जैसे कि मतलब जैसे कोई कोई फल बिना बड़ा हुए छोटा हुए भी गिर जाता है कि असमय मृत्यु, मतलब आपकी समय नहीं हुआ, एज नहीं हुई, पूरी पूर्ण आयु नहीं जिए, अब उससे पहले आपका मृत्यु हुई। तो कैसे जीवन आप जीना चाहते हैं, कैसा मृत्यु चाहिए आपको? पूरी जैसे पूर्ण आयु में जाना चाहते हैं कि आप ऐसे ही पहले से ही मरना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप ये अनाज खाएंगे तो आप ये अनाज आपका आयु को घटाएगा, आपको हजम करने के लिए जितनी शक्ति को खींचेगा, और आपको जब हजम होगी उसी समय आपको मिनट में आपकी सांस जो 15 सांस आप लेते हैं उस मतलब मिनट में ये ज्यादा लेंगे, 16-17 जाएगी आपकी सांस की खर्च। तो आपके हाथ में है, आप दीर्घायु जीवन जीना चाहेंगे कि अल्पायु जीवन जीना चाहेंगे या पूर्णायु जीवन जीना चाहेंगे। तो वो अनाज जो है, लेकिन पंछी अगर खाता है तो उसको देखना, जब बैठे बैठे वो कभी भी टॉयलेट कर देती है, आप बैठे होंगे, जब लगा वो कुछ नहीं देता कर लेता, उसकी लिक्विड फॉर्म में आता है, वो अनाज ऐसे नहीं लगती जैसे निकलना चाहिए, मतलब साबुन। तो क्यों ना उसके अंदर में आंत ऐसी बनी हुई है जिससे वो डाइजेस्ट हो जाती है, उसका केमिकल ऐसे निकलता है, लेकिन हमारे में ऐसा है नहीं। तो इसके लिए हमारा अनाज आहार नहीं है। दूसरा कारण ये, इसमें भी हिंसा है। जो खेती करते हैं, जो करे उसमें हर बार खेती करा जा रहा है, धान बो रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, और भी कोई चीजें जो मूंग दालें वगैरह बो रहे हैं, हर एक समय जूत रहे हैं और मिट्टी को कर्षण कर रहे हैं, पृथ्वी माता को कष्ट दे रहे हैं, और उसमें इतनी जीव होते हैं और जीव भी बार बार हत्या होती है। तो आप इनडायरेक्टली, अपरोक्ष रूप में वो हिंसा में भी आप जड़ित हैं। तो जितना हो सके क्रूरता से बचे, मतलब इस चीज से बचे, जो आपके आहार है वही खाइए, जो आपके लिए डिजाइन नहीं है, आपके लिए जो डिजाइन फूड नहीं है वो नहीं खाना चाहिए। तो वो उसी में जो कर्षण होती है, जो वो आपको उसका कर्म सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो आप बार बार पूछते हैं ना, आत्मा क्या हो, क्या है, मैं कौन हूँ, वो अपने आप सब अनुभव होगी जब आप इस चीज को समझ के आपके कार्य से कर्म को साफ करेंगे। कर्म में हिंसा वाली चीज को देखना है, अब आपके अंदर वो चीज जाना नहीं चाहिए जिसमें हिंसा हो रही है ज्यादा, तो वो आपका आहार इसके लिए भी नहीं है। क्योंकि खेती वो आजकल तो ट्रैक्टर हो गई है, जो भी है दूसरा सिस्टम हो गया साइंस ने, लेकिन फिर भी कितने लोगों ने अभी भी बैल से जुतते हैं। अभी मैं देखती हूँ यहाँ, ये कितनी दुख लगती है, मेरे आंख में तो आंसू ही आती है। वो भैंस को से वो सब माल लद के यहाँ आके गिरा रहे हो, भैंस को मार रहे हैं, कितनी उनको कष्ट हो रही होगी। वो भी तो आत्मा है, वो आपको दिख नहीं रहा है। तो ये सब चीजें आप सोचते ही नहीं है कि ये जो है वो मैं हूँ, और मैं कौन हूँ जानने के प्रयास करने। अभी तो आपको अनुभव ही नहीं आ रहा कि ये जो भैंस है, ये गाय है, ये भी मैं हूँ, ये मेरे से अलग नहीं है। ये आकार खाली अलग है, ये बाहर का आकार खाली अलग है, लेकिन ऐसा नहीं होती कि छोटी आत्मा बड़ी आत्मा, ऐसा नहीं, ये तो एक ही है वो। तो उसमें भी आपको उनका दर्द को देखना है, मतलब दूसरे जीव के पेन को अनुभव करना है। जब तक उस चीज को अनुभव नहीं कर पाएंगे तब तक पूरी तरह निरोगी से आरोग्य से स्वस्थ, स्वयं में स्थित आप नहीं हो पाएंगे। मतलब अपने आप को पहचानना, जो वो पूछ रहे थे, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो अपने आप को पहचानोगे कब? पहले आप ये सब आहार से पूरी तरह ये आहार छोड़ना पड़ेगा। जब ये फंडा जो बड़ा है, ये आहार छोड़ के जब अपनी आहार लेंगे और पूरी तरह प्राकृतिक आहार लेंगे, अपने आप आपकी शरीर जैसे जैसे शुद्धि होती चली जाएगी,
आपका मन भी शुद्धि होती चली जाएगा। फिर अपने आप जब बैठेंगे आपको आपकी आवाज खुद आएगी, अनुभव आएगी। तो हमको भी बहुत, हमने पापड़ बेले बहुत ध्यान करे, 16-16 घंटा हमने ध्यान में ही बैठते थे, लेकिन वो सब चीजें इतनी वो नहीं होता था। जब ये हम इसी पे आए पूरी तरह से आध्यात्मिक में भी, जिसको आध्यात्म, मैंने आपको सवाल भी करी थी, आध्यात्मिक का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, ये मैं आप लोगों को सवाल भी करी थी। आध्यात्मिक का अर्थ सब बोलेंगे, कोई पूजा पाठ करना, कोई मंत्र जाप करना, कोई बोलेगा ध्यान करना, कोई बोलेगा किसी जीव को हत्या ना करना, ये सब चीजें बहुत आध्यात्मिक का अर्थ ये बोलेंगे। लेकिन मेरे जो अनुभव है, मेरे में यही आई, आध्यात्मिक का अर्थ है कि प्रकृति के नियम पे पूरी तरह अपने आप को ढाल जाना। जो प्रकृति ने आपके लिए पैदा के समय नियम दे दिया, कुदरत ने जो कानून दिया, वो कानून पे अगर आप नहीं चले, वही धर्म है, वही आध्यात्मिक है। अगर कानून पे आप चल पड़े पूरी तरह, जैसे दूसरे प्राणी जी रहे हैं ऐसे, तो आपको कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है। डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, व्हाटएवर हैपन, कुछ भी करने की जरूरत न हो। अपने आप सीन आएंगे, हो रहा है, इस चीज की आपकी अनुभव होगी और आपको दुख दर्द कष्ट बिल्कुल होगी नहीं। और आपके साथ आपका परमात्मा नियति जो आपके लिए जरूरत है वो ही करेंगे वो चीज। तो आपको इसीलिए आपको कुदरत का नियम, जो प्रकृति का नियम है, उस पे अटल रहना पड़ेगा। उसको भगवान राम भी बोले हैं ऐसे, जो नियम पे चलेंगे वो तो मतलब वो चीज पे अनुभूति आएगी। लेकिन जो नियम पे नहीं चले, चाहे जितना मंत्र जाप करते रहो राम 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 राम, वो चीज नहीं आएगी। जो 24 घंटे की आनंद, अखंड आनंद, निजानंद, सहजानंद, वो चीज नहीं आएगी। तो अनाज के ऊपर आओ। तो अनाज आपका जो है, अभी समझ गए होंगे, चूहे के लिए बनी हुई होती है, पंछी के लिए बना हुआ होता है वो आहार, लेकिन हम उसको बनाते हैं और वो गाय बैल भैंस सबको देते हैं, दलिया बना के देते हैं और क्या क्या देते हैं जो उनका आहार नहीं है। पशु का जो गाय भैंस का आहार हरा चारा है, उनका आहार वो नहीं है, और उनका आहार को भी हम बिगाड़ते हैं, उनको भी हम बिगाड़ के कष्ट देते हैं, इसीलिए वो भी बीमार पड़ते हैं। इसीलिए उन्हीं का भी वेटरनरी डॉक्टर आजकल, मतलब पशुओं का भी डॉक्टर बन गए, डॉक्टर हो गया, अस्पताल बन गए। क्यों ना उसमें हम दखल अंदाजी हम ही करे हैं। पशु को पाल के, कुत्ता को पाले, कुत्ता का दांत लंबे लंबे है, कुत्ता को कुत्ता का आहार शिकार करने दो, उसको हम दूध दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, कुत्ता पाल रहे हैं, इसको बांध के रख रहे हैं, क्या क्या हिंसा हम नहीं कर रहे हैं। पंछी को इसमें रख रहे हैं, पिंजरे में रख रहे हैं। फिर जू पार्क जो बनी है, जू, जो लोग भी जू देखने जाएंगे वो भी भागीदार हो गए कर्म पाप में, हिंसा में। क्यों ना, उनको भी तो बांध के रखे जू में, सब जगह में बंधा हुआ है। पंछी भी, जो शेर भी, चीता भी, अरे वो तो जंगल में घूमने वाले प्राणी थे, उनको बांध के रख दिए। हाँ, जंगल सफारी जो लोग करते, जो गाड़ी में बैठ के जाके जंगलों में गाड़ी में बैठ के देखते हैं, वो बात तो अलग है, वो तो घूमते रहते हैं जंगलों में, कितनी हिरण, कितनी शेर, सब कुछ। लेकिन जो जू में जाते हैं पार्क में, ये भी नहीं जाना चाहिए, ये भी सावधानी रखिए आप लोग, बिल्कुल भी वहाँ पैसे नहीं देना चाहिए, वहाँ भी आप गलत करते हो जू पार्क जाके। तो ये सब चीज को आपको देखना कि हमको दायित्व भगवान ने किसी का जीवित रखने के लिए, उन्हीं का भोजन देने के लिए हमको नहीं, वो तो उन्हीं का फिक्र है। वो जन्म दिए हैं दूसरे प्राणी को, तो उन्होंने भी उसी आहार, उसी प्राणी का दायित्व तो उनके ऊपर है। और हम सोचते हैं हम सेवा करेंगे, गाय का सेवा। अरे आप कौन होते हो गाय का सेवा करने वाले? क्या आप मतलब आपका ठेका आपको नहीं दिया भगवान? भगवान ने तो उनको जन्म दिए हैं उनका सेवा करने के, लेकिन फिर भी हम बहुत मन को लगाते हैं। तो इसीलिए ये देखना है कि अनाज आपकी आहार बिल्कुल भी नहीं है। कोई पूछे थे कि अभी स्प्राउट खा सकते हैं क्या? अरे स्प्राउट, ये भी एक देखो कितनी मन में भ्रम है हमारा। जो हमारा आहार नहीं है उसको भी हम खाने के लिए तैयार हो गए, अपनी आहार पहचान नहीं रहे हैं। हमको क्यों पूछना पड़ रहा है इतनी? कोई
नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने पैदाई से अपनी आहार खाए, वो पहचान पाए और चल पड़े। हमने गलत आहार खाए, हम बार बार सवाल कर रहे हैं कि ये खा पाएंगे कि नहीं, वो खा पाएंगे कि नहीं, B12 कहाँ से आएगा, मतलब इतनी सवाल आ रही है हमारे मन में, क्योंकि हमारे भगवान का विज्ञान पे विश्वास नहीं है। जो आपके अंदर भगवान बैठे उनके प्रति आपका समर्पण नहीं है, सरेंडर नहीं है, उनके ऊपर विश्वास नहीं है कि वो सब कुछ बना रहे हैं, उनको बनाने दो, आप शरीर का सफाई में ध्यान दो। और ये जो अंकुरित है, एक बीज है, वो बीज किस लिए होता है? बीज किस लिए होता है? पेड़ पौधे पैदा होने के लिए होती है। तो आपका क्या अधिकार पड़ गया? वो बीज खाने की जरूरत पड़ गई, उसको भिगो के अंकुरित कर रहे। वो एक मतलब अंकुरित हो गया तो स्प्राउट हो गई, तो वो तो क्या, वो तो एक लाइफ है, वो लाइफ है, उस लाइफ को हम खा रहे हैं। मतलब वो एक उस तो बोने के लिए था, वो तो बोने के लिए था, अंकुरित हो गया, बोना चाहिए, लेकिन आपको क्या उसका जरूरत पड़ गया उसी प्रोटीन की? भगवान ने क्या इसीलिए उसको दिए कि आपके लिए खाने के लिए, आपके लिए तो आपका उंगली दिए है फल तोड़ के खाने के लिए। ऐसे जाओ पेड़ से फल तोड़ के खाओ, फल का रंग आप देख पाते हो, दूसरे कोई पशु पंछी रंग नहीं देख पाते। आपको अपनी आहार पहचानना है, वो आपकी आहार नहीं है बिल्कुल भी, स्प्राउट भी आपकी आहार नहीं है पूरी तरह से। परम पूज्य सदैव विवेकानंद गुरु जी भी अपनी ये बात में बताए हैं, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज होते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं जो खाना है खाओ, मेरा सर मत खाओ, जो खाना है खाओ, मेरा सर मत खाओ। आपको शाम को खाना है खाओ, स्प्राउट खाना है खाओ, मैं मेरा जो समझ है, मैं मेरे को जो अनुभव में आया, मैं आपका भ्रमणा तोड़ने की प्रयास करा। आगे आपकी मर्जी, आपको क्या खाना है, क्या पीना है। आपको अगर अपने आप को पहचानना है, अगर मैं कौन हूं तो जाना है, अगर आपका जीवन का उद्देश्य है कि मैं हर समय आनंद में रहूं, शांति में रहूं और दूसरे के लिए जीऊं, तो आप अपनी आहार खाओ। वो अनाज भी पराई आहार है ना, उसका आहार क्यों छीन रहे हो? एक दूसरे पक्षी का आहार क्यों छीन रहे हो? वो भी आपका क्या हक है उसका आहार छीनने का? और अंकुरित खाने के लिए क्यों चले गए आप ऐसे? तो वो भी हमारा आहार नहीं है। दूसरा है ड्राई फ्रूट्स। बहुत लोग बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स खा पाएंगे कि नहीं, बादाम, काजू, मूंगफली, फिर क्या खजूर, उसके बाद किशमिश, अंजीर, खुमानी, सूखी चीजें। तो सूखी चीजें खाने की, जहां रस वहां कस, रस युक्त जो परमात्मा ने दिए। अभी मैं गीता जी में लाई हूँ, कितने बार ला चुकी हूँ ये दिखाने के लिए ताकि आप समझ जाओ बोल के। तो फिर भी मैं लूंगी इसी को, जो मतलब आपको देखना है जो ड्राई है, जिसमें कोई रस नहीं है, आपके अंदर जाके हजम कैसे होगी, हजम कैसे होगी आपकी? और सोचिए जो भी बादाम हो गई, काजू हो गई, जो पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड, वाटरमेलन, जो भी सीड्स, वो सीड्स, वो बीज क्या आपके खाने के लिए है? ये बीज क्या आपको खाने के लिए भगवान ने दिए हैं? कि वो बीज आपको किस लिए पैदा करे? कि पेड़ पौधे का खुद का पेड़ नहीं है, खुद का पेड़ नहीं है जो वंश विस्तार कर पाए। वो पक जाता है फल, तो अगर आम का पेड़ का फल पक भी जाएगा तो वो आम का जो गुठली गिरेगी उसमें अगर ज्यादा पौधे हो जाएगा तो एक जगह में क्या सभी पेड़ उग जाएगा? उगती नहीं है सभी पेड़, लेकिन उसको आपको हाथ दिया भगवान ने, उसको अलग करके अलग अलग जगह में लगाने के लिए। ऐसे वो बीज आपको किस लिए है? वो बीज ना ये इनको वंश विस्तार में सहयोग करने के लिए, पेड़ पौधे की वंश विस्तार में आपको सहयोग करने के लिए। मैंने कभी सीड्स को मतलब डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ, मैंने सब सीड्स को रखती हूँ। और जितना हो सके बारिश के टाइम से पहले भी मैं मिट्टी में ऐसे फेंक देती हूँ। वहाँ हमारा जंगल है, वहीं पे जो भी जगह है मैंने ऐसे ही फेंक देती हूँ, ऐसे बिछो दे देती हूँ, ताकि जब भी बारिश हो, जब भी हो, तो पौधे बन जाएगी कभी ना कभी हो। कितनी मेरे वहाँ आम का पेड़ हो गई है उधर जंगल में, तो कोई तो खाएगा,
मुझे मिले ना मिले, बंदर खा लेगा, कहीं कोई और भी पंछी भी खा लेते हैं फल, वो भी खा लेंगे, कोई तो उन्हीं के रूप में भगवान, उनके रूप में भी है, भगवान ही पाएंगे। तो मैं सही कर्म करूं, ये चीज देखना है। तो आप जितना हो सके धीरे धीरे अगर बढ़ना है बढ़िए, लेकिन बात को समझिए कि ये सीड्स भी आपका भोजन बिल्कुल भी नहीं है, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी, और वो एसिडिक फूड होता है। आपका बॉडी क्षारीय है, अल्कालाइन और एसिडिक दो तरह का चीज होती है, क्षारीय और अम्लीय। तो इसमें ज्यादा अम्लीय होती है, एसिड होती है, वो आपको सही नहीं करेगा वो चीज जाके आपको क्षारीय, आपकी बॉडी 80% अल्कालाइन बोलते हैं, 80%, मैं तो बोलती हूँ 100% ही है, अल्कालाइन ही है आपकी बॉडी, 20% एसिडिक बोलते हैं। लेकिन वो एसिडिक अल्कालाइन ये तो साइंस ने नाम दे दिया, लेकिन ऐसे भी अगर आप देखते हो तो आपको शरीर को एसिडिक फूड देने की मूंगफली सबसे भारी, गरिष्ठ मूंगफली है सबसे भारी, उसके बाद काजू है। एक काजू को अगर आप जलाओगे, ऐसे ही जलाओगे तो कम से कम 1 घंटा लगती है पूरी जलने के लिए। ये सुरेश भाई ने वहां पे ऐसे सामने जला के दिखाई थी कितनी समय लगता है जलने के लिए। तो वो काजू जाके आपके अंदर में क्या करेगा, वो जाके जो इतनी जलने को इतनी टाइम लग गई, तो वो आपके अंदर में कोई ताकत नहीं देगी। आपने जो सोच रहे हो ये खाने से ताकत आएगी, ये ताकत आपको इसमें से नहीं मिलने वाला है। ये भी आपको परिगरिष्ठ भोजन है ये। तो फिर भी बीबी जवान गुरुजी बोलते हैं खाना है तो निरोगी होने के बाद भिगो के खाओ, लेकिन ये गुंडा है, गुंडा याद रखना बोलते हैं, इसका नाम गुंडा दिए हैं उन्होंने कि यह गुंडा है, कभी ना कभी आपको आक्रमण करेगा, कभी ना कभी ये आपको आक्रमण करेगा, तो इसके लिए भी आप तैयार रहना। ये चीज उन्होंने बोलते हैं कि अगर भिगो के खाओगे थोड़ा एसिड अंश निकल जाएगी, और वो भी निरोगी होने के बाद जब आप रोग रहित हो जाओगे, जब आपके अंदर में पूरी बीमारी चली गई, आपको आध्यात्मिक में आगे जाना इतनी है नहीं, मन नहीं है, बस मैं खाली जीवन जीना है ऐसे चाहते हैं, तो आप फिर इसको मतलब खाओ, फिर भिगो के खाओ। लेकिन मैंने देखी जो गुरुजी को हमारे आंखों के सामने देखे हैं, उन्होंने कभी भी ड्राई फ्रूट्स खाते नहीं हैं, उनको मैंने नहीं देखी। हमने बहुत बार लड्डू बना के दिए उनको, वो खाएंगे क्या बोल के, बहुत सारे बर्फी बना के दिए, लेकिन उन्होंने टच भी नहीं करे, ऐसे भी नहीं करे उन्होंने। तो आपको देखो आप कैसा जीवन जीना है ये आपके ऊपर है। तो आप अभी समझ गए होंगे। और जो सूखी है, जो खजूर हो गया, किशमिश हो गई, वो भी प्रोसेस होती है। ये भी जो सीड्स आती है सब प्रोसेस होके आती है, ऐसे डायरेक्ट तो आपके पास नहीं आ रही है, सब मशीन में प्रोसेस हो रहा है। ऐसे ही ये जो खजूर है, जो खजूर और ऑर्गेनिक होता है, वो आपके यहाँ गुजरात में मिलती है बहुत, क्या बोलते हैं खारे की, क्या खारे की क्या बोलते हैं, खारे, वो मीठा होता है, उसका भी रस बनती है, उसको खाते हैं जब, वो खा सकते हो आप। लेकिन जो ड्राई हो जाते हैं, सूखी हो जाती है, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें केमिकल लगाते हैं, वो टिकने खराब ना हो बोल के, फिर लिफाफा में अच्छी से पैक करके वो देते हैं। तो इसके लिए वो भी बहुत मतलब ऐसे अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो प्रोसेस फूड हमारे लिए नहीं बनी है, कोई भी प्रोसेस पैकेट बंद फूड, प्रोसेस फूड ये हमारे लिए नहीं। किशमिश को भी हल्का स्टीम करते हैं, फिर या गरम करते हैं, जैसे स्टीम करके फिर उसी को सुखाते हैं और फिर पैक करते हैं। ऐसे अगर आप सुखाओगे अंगूर तो वो तो खराब हो जाती है, लेकिन इन्होंने अलग तरीके से करते हैं। और किशमिश को बोलते हैं गवर्नमेंट फूड, रॉ फूड है बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब प्रोसेस होके आती है। तो आपका धीरे मतलब आपको अगर पहले प्राकृतिक आहार में आ जाओ, पूरी गवर्नमेंट फूड में निरोगी हो गए, फिर भी आपको मन हो रहा है कभी ड्राई फ्रूट्स खाने को, भिगो के खाओ, लेकिन धीरे धीरे ऊपर उठो, अपनी कक्षों को बढ़ाओ, उसमें चिपक के मत रहो। हाँ, धीरे धीरे आपका खुद की इनर सेंस आएगी, जैसा मेरा आई, आपका भी आएगी। मैं भी खाती थी, जब मैं निरोगी हो गई मैंने भी ड्राई फ्रूट्स खाई, नारियल दूध पीस के उसमें खजूर
भिगो के पीस के सेक पी। 4 साल खाई मैंने, 3 साल, 3.5 साल कि 4 साल के आसपास। लेकिन मेरे इनर सेंस अपने आप खुला। जब खुला मैंने उसको छोड़ दी 1 साल से, कि मैंने बोली नहीं। जब मुझे ये सत्य दिख गया तो मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने तो अपने को ये करी। वो आध्यात्मिक का भारी लगता था, ध्यान मतलब मन एकदम से विचार शून्य नहीं हो पाता था जैसे बैठते थे। लेकिन जब जैसे ये सब चीजें छोड़ दिए, नमक छोड़ दिए, मसाला छोड़ दिए, तो अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। हर समय वो स्थिति बनी रही कि अलग सा देखने का, जो साखी तो तटस्थ, जो प्रदीप भाई ने आपको सवेरे समझा भी रहे थे, तटस्थ होके रहना, वो चीज बनी रही, अभी भी बनी, बोलते टाइम भी बनी रहती है वो चीज। तो वो चीज, वो अवस्था पाने के लिए अगर इस अवस्था में आप रहना चाहते हैं कि मतलब ये सब पिक्चर या ये शरीर भी दर्शक, मतलब हम मतलब अलग होके देखना, एक साखी, वो साखी में अगर स्थित होना आप चाहते हैं, स्थित तो है लेकिन वो हमने हट गए हैं अपनी कामना, वासना, इच्छाएं के कारण। अगर वो सब चीज को आप पूरी तरह से अपने आप हट जाए चाहते हैं, हटाना नहीं पड़ेगा, अपने आप चली जाएगी। तो आपको धीरे धीरे कक्षों को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पहले आप प्राकृतिक आहार पे आना पड़ेगा, आग में पका वाला भोजन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बीमार हैं तो जूस पे रहना पड़ेगा, तो मतलब रसाहार पे रहना पड़ेगा। और उसके बाद धीरे धीरे जब ठीक हो गए, आप प्राकृतिक आहार चबा के खाओ, मतलब मुंह चलाओ। अगर आपके पास टाइम है तो ये कोल्ड प्रेस मशीन को चलाओ, चबा चबा के रस लो, छोचा फेंको, जैसे परम पूज्य सरदार बीबी चौहान गुरुजी करते हैं। उन्होंने कभी जूस नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं, वो चबा चबा के खाते हैं, रस लेते हैं। और वो छोचा जो मुंह बता देता है, आपकी दांत बता दे, जो दांत में फंसेगी वो आंत में भी जाके फंसेगा। तो दांत में जो फंसती है, जो छिलका, जो ये, वो निकाल देते हैं। अपने पास एक कोटोरी रखते हैं कि तो जब जाते हैं जर्नी में एक लिफाफा रखे रहते हैं, उसमें वो फेंकते हैं वो चीज और अपनी मुंह को चलाते हैं। तो ऐसे आप भी करें, मतलब तो इससे क्या होगा ना, धीरे धीरे प्राकृतिक आहार में फैलाओ। निरोगी होने के बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे तो अभी थोड़ा मन फिर भी नहीं मान रहा है, खाने को हो रहा है, तो काजू बादाम भिगो खाओ, चाहे लड्डू बनाओ। लेकिन धीरे धीरे कक्षों को आपने, आपके अंदर से आवाज आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपके अंदर से लगेगा भारी लगेगा, आपको लगेगा कि ये बहुत भारी है। अगर फिर भी खाना है तो आप शाम के टाइम में खाओ, ये पृथ्वी तत्व है, ये भारी है, ये हजम होने को बहुत समय लगती है, आपकी जीवनी शक्ति खर्च होगी, एनर्जी नहीं लगेगी, एनर्जी लेस लगती है। लेकिन जब से मैं फल में हूँ, पूरी तरह एनर्जी बहुत ज्यादा है। और मैं जल पे भी रह सकते हो, वाटर पे भी रह सकते हो आप, तो वाटर में भी एनर्जी आती है। मतलब तो आपने हवा, जल और फल और प्रकाश, ये सब चीज में रहने की प्रयास करो। और फिर भी मन नहीं मान रहा है तो खाओ, लेकिन अंकुरित बिल्कुल भी नहीं खाना है। स्प्राउट इज नॉट योर फूड। स्प्राउट जो है वो अनाज है, वो आपकी आहार बिल्कुल भी नहीं है। वो मेरे को लगता है वो तो अंडा है, जैसे पेड़ पौधे की अंडा, वो स्प्राउट हो गया, वो अंडा को भी हम खा रहे हैं। इधर बोलते हैं मांस, वो जो कुक्कड़ का अंडा नहीं खाते हैं वो, क्योंकि ये पैदा होगा बच्चा बोल के, और ये पेड़ पौधे पैदा होगा इस बच्चे को खा लेते हैं। तो यही मन में, मेरी अंदर में यही आवाज आई। मैं तो शुरू से नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे ये आवाज पहले से ही आई थी। तो मैंने एनडीएस जब से शुरू करी 2019 फरवरी से 5.5 साल हो गया, शायद 6 साल हो जाएगी अभी। तो उसमें से मैंने 4.5 साल पूरी तरह प्राकृतिक आहार में गवर्नमेंट फूड पे रहे, और 1 साल हो गया सिर्फ ओनली फ्रूट्स पे है। तो आप भी ऐसे आगे धीरे धीरे बढ़िए, कक्षा को बढ़ाइए। कंदमूल खाते थे हम पहले, लेकिन उसको छोड़ दिए, हार्ड है, वो मिट्टी के नीचे है, वो भी एक पेड़ हम उखाड़ते हैं। मेरे मन में आया ये चीज कि ये जो गाजर पेड़ उखाड़ रहे हैं, लगा रहे हो एक जीव को उखाड़ रहे हैं, तो हमको जड़ खाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये मेरे दिमाग में आई। तो मैंने ये भी छोड़ दी कि ये गाजर, ये मूली, ये चकुंदर, ये भी पेड़ है, उसको लगा रहे हैं, उसको नष्ट हम खुद ही कर रहे हैं उखाड़ के। तो मेरे मन में ये उखाड़ने की चीज हट गया।
तो इसीलिए मैंने ये चीज़ छोड़ दी कि ये नहीं लेना है मुझे बोल के। अब मैं अपने पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ में जो फल होती है, जो फल, वो फल मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें मतलब ज़्यादा हिंसा नहीं है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं इसमें स्प्रे होती है, ये भी लोगों का सवाल होती है कि ये सब गवर्नमेंट कच्चे में सब में स्प्रे होती है, बहुत सारे ये होती है, तो इनऑर्गेनिक है, ये हम कैसे कच्चे खाएं, इसीलिए तो हम पका के खा रहे हैं। तो मैं ये सवाल करती हूँ उन लोगों को जो सवाल ये करते हैं, ये जो नमक है, ये नमक क्या है? ये जो नमक है ये पेस्टिसाइड नहीं है क्या? ये तो सबसे बड़ा पेस्टिसाइड है जो आप खा रहे हो, जिसके सहारे बिना आपका जो आहार नहीं है उसको भी आपने खाने लग गए आपने। तो इसके लिए ये आप सोचिए कि अगर आप जब प्राकृतिक आहार में रहते हैं, आपका इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाती है, जीवनी शक्ति आपका जग जाती है, आपका वाइटल पावर बढ़ जाती है, जो कि आप चाहे जहर भी खा लो, पेस्टिसाइड भी का फल भी खा लो, तब भी आपको वो कुछ नुकसान नहीं करेगा। हमने देखे, हमने खुद ही खाए। परम पूज्य सत्य बीबी चौहान गुरुजी एक बार उदाहरण भी दिए थे इसके बारे में कि अंगूर में सबसे ज्यादा स्प्रे होती है, और उन्होंने नासिक में एक अंगूर की बाग पे गए थे और उन्होंने वो ऐसे ही खाए तोड़ के, ऐसे वो स्प्रे भी दूसरी जगह कर ही रहा था, देखे थे उन्होंने, फिर भी उन्होंने ऐसे ही खाए तोड़ के, बिना धो के खाए। वो खुद ही उदाहरण दिए, पूछ लेना उनको, बिना धो के खाए, फिर भी उनको कुछ भी नहीं हुआ। मन का भाव होना चाहिए। हम जितना संशय करेंगे, जितना संदेह करेंगे, जितना सवाल करेंगे, हम सही नहीं होंगे। मीराबाई जी ने जहर भी खा लिया, फिर भी उनको अमृत हो गया। राणा ने उनको जहर दिया, वो पी गए, फिर भी वो अमृत हुआ। तो आपका भाव सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आप किस भाव से वो आहार को कर रहे हो। आप अगर ऐसे ही इसमें डाउट सोच रहे हो कि आए इसमें तो स्प्रे हुआ है, इसमें क्या करें, अच्छे से धो ले, ये करें, फिर खाते हैं, फिर ये जाके अंदर क्या करेगा पता नहीं, मतलब माइंड में इतनी सवाल नहीं होना चाहिए। और इसमें अच्छी से मैंने जो अनुभव करी, जब मैं आप उस आहार को प्यार करोगे ना, ये जो है ना, ये आपके लिए बनी है। इस आहार को प्यार करना सीखो। जितना आप प्यार करेंगे ना, ये मेरे लिए भगवान ने इतनी मेहनत करे। हाँ, हमने उनको कुछ भी नहीं दिए, परमात्मा को, प्रकृति को कुछ भी नहीं दिए, हम उनका नुकसान कर रहे हैं, फिर भी मेरे लिए इतनी बना के उन्होंने 6-5 महीने लगाए। अब मेरे पास परोसे बनाए डिश, और हम इसमें भी डाउट, इसमें भी ये कर रहे हैं। और जो भी स्प्रे हुआ होगा भगवान जाने, हमारे क्या है, वो उसका कर्म है। लेकिन मैं तो ये खाऊंगी, तो मैंने तो ऐसे ही खाई, मैंने तो बिना धोए कितनी अंगूर खाई हूँ। मैंने तो 35 दिन काली अंगूर का जूस एकाहार करी हूँ, मोनो डाइट। ये मोनो डाइट भी समझना है आपको। चुप रहना बेटा रंजीत, मोनो डाइट ये भी समझना चाहिए। एक देखो, हमारा आहार है रस युक्त आहार। हम जो भी भोजन करते हैं, बॉडी जीवनी शक्ति हमारा रस ही बनाता है, और बाकी बाहर को फाइबर, मतलब वो चीज को बाहर फेंकने की प्रयास करता है, निकालने की प्रयास करता है। तो जिनको भी क्रोनिक डिजीज है या जिन्होंने मोटा से पतला होना चाहते हैं, तो उनको मोनो डाइट पे फोकस करना है। मोनो डाइट मतलब एक आहार कुछ दिन करें। एक आहार क्यों करना चाहिए ना? एक आहार में क्या होता है ना, हमारा बॉडी पहचान लेता है कि मुझे अभी ये ही मिलेगी, मतलब अंगूर कर रहे हैं तो आज मुझे दिन भर में अंगूर ही मिलेगा, वो बॉडी पहचान लेता है। और एक ही रस वो निकालता है डाइजेस्ट करने के लिए, उसको आसान हो जाता है। एक रस निकालने के लिए, डाइजेस्टिव जूस निकालने के लिए उसको आसान हो जाती है। तो आपकी जीवनी शक्ति कम खर्च होता है, और आपका वो जो जीवनी शक्ति बची, जो एनर्जी बचा, वो आपको हील करने में लगेगा। आपको जहाँ भी ट्यूमर है, जहाँ भी गंदगी है, उसको वो निकालने की प्रयास करेगा। चाहे आपकी दर्द के माध्यम में हो, चाहे आपकी जो भी अंग है, जो ज्ञानेंद्रिया है, जो आपकी, उसी के माध्यम से वो निकालना चाहेगा आपको, तो उसको निकालने देना है। जो अंगूर जूस है, जो अभी सर्दी में काला अंगूर आती है, तो वो काला अंगूर में जो करेगा उसको बहुत बहुत फायदा होगा। तो ये कैसे करना है? सात की पहाड़ी में करना है। जैसे जो हमने अनुभव करे हैं,
7 में, 14 में, 21 में या 35 में, जैसे 42 में, ऐसे मतलब ऐसे मतलब करने से 7-7 दिन में थोड़ा चेंजेस आती है बॉडी में। तो वो अगर करते हैं तो अंगूर में, काली अंगूर में जो कैंसर वाले हैं वो काला कलर का चीज ज्यादा लें। काली अंगूर हो गया, जामुन हो गई, ऐसे ब्लैकबेरी होती है वो हो गया, इसमें अगर रहते हैं तो उनको ज्यादा जल्दी मतलब उनका एंटी कैंसर उसमें होता है तो वो जल्दी ठीक करती है। तो काला अंगूर का जूस में जब रहते हैं बहुत उबाड़ भी आती है, भूख भी लगती है। तो इसमें एक चीज का ध्यान देना है, अगर काला अंगूर पे रहना है तो आपको जब भूख लगे तब ले लेना है और अंगूर को 1-2 घंटा पहले से निकाल के फ्रीज या जहाँ भी रखे होंगे निकाल के पानी में भिगो देना है। पानी में आप थोड़ा जो क्या सोडा बोलते हैं वो थोड़ा डाल दो, बेकिंग सोडा वो थोड़ा डाल दो, या विनेगर बोलते हैं, सिरका नहीं है तो सिरका डाल दो और पानी में भिगो दो। अगर आपको ऐसे भी है कि इसमें ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक मिलेगा तो अच्छी है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं भी मिला, मैं तो बिना ऑर्गेनिक वाला मैं करी थी, तो भी इसमें ये तो भिगा के उसका जो अगर आपको डाउट है कि कोई स्प्रे वगैरह हुआ है तो वो चीज आपकी उसमें से 1-2 घंटे रखोगे तो निकल जाएगी। फिर अच्छी से 2-3 बार धो लेना है और फिर इसको चबा चबा के रस लेके छोचा फेंको, उसको जूस मत बनाओ। वो जूस क्या होता है ना, ये जूस पीने की हम आदत डाल देते हैं, लेकिन चबाने की आदत डालें तो ये सालिका जो है ना, ये आपकी ये भी एक मेडिसिन है, ये आपके साथ जाएगी, आपकी दांत काम करेगी, आप नर्वस सिस्टम काम करेगा, आप एक ध्यान बना पाओगे इस आहार को और धीरे धीरे चबा चबा के लोगे तो धीरे धीरे वो रस आपके अंदर जाएगा। आप जब जूस पीते हो वो जूस देखो, आपने जब भी नाक भी का जूस या जो नाशपाती का जूस पीते हैं, इसमें 7 नाशपाती का जूस निकालेंगे तो 1 गिलास निकलेगा, 7 या 8 में तो 1 गिलास निकलेगा और आप उतना खा ही नहीं पाओगे, आप 3 या 4 खा पाओगे ऐसे खाने से, और वो भी खाने को आपको टाइम लगेगी, धीरे धीरे खाओगे तो वो खाने को जितना टाइम लगती है, मतलब नाशपाती 6 नाशपाती खाने को आपको जितनी टाइम लगेगी वो जूस पीने को भी आपको उतनी टाइम लगना चाहिए। एकदम मुंह में घुमा घुमा के जैसे चबा चबा के ऐसे पुचका के ऐसे करके घुटना चाहिए, लेकिन हम तो ऐसे ही सिंपल ले लेते हैं, पी लिए हो गया, पी लिए हो गया, घुट भरे ये इसको ज्यादा से ज्यादा हम 8 मिनट लेके खत्म कर देते हैं, उसको 20 मिनट लगना चाहिए 1 गिलास, इसीलिए आपको आधा घंटा 1 घंटा टाइम दिया होता है ये जूस पीने के लिए, लेकिन हम उसको धीरज नहीं है, भूख लग रही है घटाघट पी लिए, तो इससे तो अच्छा चबा चबा के खाओ तो धीरे धीरे आनंद भी आएगी, आपकी सब एक्सरसाइज भी होगा और अंदर जाएगी और छोचा आपका पता लग जाएगा, आप फेंक दोगे तो इससे आपको क्या लगेगा कि आप कुछ खाए जैसे भी लगेगी। जूस जब पीते हैं वो खाए जैसे नहीं लगता है फिर आपको, तो अगर पी भी रहे हो जूस तो चबाओ, उसको चबाने की प्रयास करो तो इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो जब अंगूर का जूस पे रहोगे सावधानी थोड़ा रखना है, जो हमारा अनुभव थी वो बता रहे, तो आपने उसमें मतलब एनिमा का ध्यान देना है और आप निर्जल उपवास अंगूर का जूस पे रहते टाइम नहीं करना है। उसमें अंगूर अगर 35 दिन कर रहे हैं तो पूरी तरह 35 दिन करना है, उपवास नहीं रखना है बीच में। उपवास जब रखते हैं ना उसमें ज्यादा एसिड पैदा हो जाती है, तो जब भूख लगे तब ले लेना है, ये मेरा अनुभव है। मैंने उपवास करी थी तो मुझे बहुत परेशानी हुआ था, मैंने अंगूर पे जब रही थी पहला 35 दिन में मैंने निर्जल उपवास भी रख दी थी और ऐसे इंटरमीडिएट फास्टिंग भी रख दी थी, 12-1 बजे तक ली थी, जबकि भूख मुझे 7 बजे लग जाती थी। ऐसे मुझे 7 बजे भूख नहीं लगती है, लेकिन जब अंगूर पे रही थी 7-7:30 बजे भूख लग जाती थी ज्यादा, लेकिन मैं उसको रोकती थी और फिर बाद में मैं लेती थी, तो इससे क्या होता था ना, एसिड पैदा हो जाती थी, छाती में जलन होता था और पानी पी के वमन क्रिया 3-4 बार करना पड़ता था, तो इससे और लेकिन एनिमा में भी गंदगी भी निकलती थी, हरा हरा निकलता था, बहुत ज्यादा झाग निकलती थी, उसमें डरना नहीं है, वो सब गंदगी ही है। तो आपको ध्यान ये देना है, अगर अंगूर पे रहोगे, काला अंगूर पे रहेंगे तो आपको फास्टिंग नहीं करना है
आपको जब भूख लगे तब लेना है, चबा के लोगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं मन हुआ तो जूस भी ले सकते हो, लेकिन आप फास्टिंग उपवास ना करके और एनिमा का ध्यान देंगे तो आपको फायदा होगा इसमें। तो आपको मतलब जो भी बीमारी इसमें बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, स्किन बढ़िया हो जाती है, सब चीज बढ़िया होती है। तो आपका शरीर को देख के जितना दिन कर पाना करना। तो और बाकी खाली अंगूर जूस में क्या मोनोडाइट कर पाएंगे, क्या दूसरे में क्या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप संतरे में भी कर पाएंगे, आप मौसमी में भी कर पाएंगे, आप खीरे में भी कर पाएंगे, टमाटर में भी कर पाएंगे, हरी पत्ती में भी कर पाएंगे। और जिनको क्रोनिक डिजीज कैंसर है उन्होंने हरी पत्ती में ही रहना चाहिए। अगर अंगूर अभी नहीं मिल रहा है तो अगर वो हरी पत्ती के जूस में रहेंगे तो सब चीज उनकी ठीक हो जाएगी। स्वाद नहीं देखना है इसमें आपको स्वास्थ्य देखना है। बहुत लोगों को पत्ते में स्वाद नहीं आती है, लेकिन क्यों ना, पत्ते देखो आकाश तत्वों के बाद सबसे ज्यादा हरा पत्ता है। आप देखो, खुद देखो, फल भी इतना नहीं है, हरा पत्ता सबसे ज्यादा है आकाश हवा के बाद। तो हरा पत्ता अगर आप ज्यादा लेंगे, और जो पत्ता बड़े बड़े पेड़ में होता है, जैसे सेसम की पत्ते हो गई, सहजन की पत्ता हो गया, पीपल की पत्ते हो गया, ये जैसे बड़े पेड़ की पत्ते हो जाते हैं, फल की भी कोई भी पत्ते हो गए, आम की पत्ते हो गई, तो ये पेड़ का जड़ बहुत नीचे तक जाती है। जिस पेड़ का जड़ बहुत नीचे तक जाती है उस पेड़ की पत्ता बहुत जल्दी काम आपको सही करने में काम करता है। तो आप लोग पत्ते के जूस पे भी रह पाएंगे, मोनो जूस कर पाएंगे, एकाहार कर पाएंगे, और लेकिन गंदगी एनिमा का सफाई करना है। इसमें डिटॉक्स जूस की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप मोनो डाइट करेंगे, एकाहार करेंगे, इसमें डिटॉक्स जूस की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी जूस आप लोगे वो ही आपका डिटॉक्स करेगा। इसमें जरूरी नहीं है कि खीरा, करेला, टमाटर का जूस लेना है, हरी पत्ती में आंवला डाल के लेना है जूस, ऐसा नहीं है। काली अंगूर भी बहुत डिटॉक्स करती है, अपने आप टॉयलेट आती है, तो अपने आप टॉयलेट आएगी। किसी में भी आप एकाहार करो उसमें अपने आप टॉयलेट आएगी। इसमें आपको डिटॉक्स जूस लेने की जरूरत नहीं है। और आप चाहे एक दिन में भी कर सकते हो, जैसे आज एक दिन मौसमी पे रहे, कल एक दिन आप संतरे पे रह जाओ, तीसरे दिन में आप दूसरे, क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन नहीं चाहता कि मैं एक तरह का जूस 10 दिन 15 दिन पीऊं, लेकिन जिनको क्रोनिक है वो एक तरह का ही पिएंगे तो फायदा है, 15 दिन करेंगे तो एक तरह। लेकिन जिनको फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन में एक ही चीज लेंगे, वो भी फायदा करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा। ज्यादा अलग अलग चीज लेने से एक ही मौसमी तो मौसमी जूस ले जाओ पूरी दिन, आसान भी है। एक दिन में ज्यादा मौसमी खरीद के ले आओगे, एक दिन का खत्म। ज्यादा दिमाग नहीं घुमाना पड़ेगा कि ये भी फल लूं, वो भी फल लूं, या ये भी लूं, पूरी दिन का खाना कलेक्ट करूं, ऐसा नहीं होगा। एक बार आपने गए अपनी सब्जी मंडी पे, सस्ता भी पड़ेगा, एक बार कट्टा ले आए और आपने कर दिए, तो 2 दिन या 4 दिन या 7 दिन कर दिए तो मौसमी भी खत्म हो जाएगी, आपको सस्ता भी पड़ेगी, कोई महंगा नहीं पड़ेगी। बहुत लोग बोलते हैं प्राकृतिक आहार महंगा पड़ता है, महंगा कुछ नहीं पड़ती है, ये हमारा माइंड महंगा करता है। सब चीज मतलब जो हम रीजनल सीजनल ओरिजिनल लेना है हमको, हम रीजनल सीजनल ओरिजिनल ना लेके अपनी पसंद का ढूंढते हैं। जो रेडी में ज्यादा दिखती है वो रीजनल सीजनल ओरिजिनल है, पहचान लेना। अगर आपके इस सीजन में आम दिख रहा है ज्यादा, तो अभी आम का सीजन है, खाओ। अभी सितंबर होगा, अभी आम का सीजन नहीं है, और फिर भी अगर आप आम खाने में जाओगे तो महंगा पड़ेगा। अभी तो 200 रुपया किलो हो गई है, लेकिन जब आपका सीजन था तो 30 रुपया किलो था। ऐसे ही आपको मौसमी का सीजन है तो तब किन्नू जब सस्ता हो जाती है, 30 रुपया किलो मिलता है, तब खाओ किन्नू। अभी किन्नू मिलती नहीं है, और फिर कोल्ड स्टोरेज का ला के हम लेंगे, नहीं मुझे किन्नू पसंद है, तो इसमें महंगा पड़ेगी, आप सही भी नहीं होंगे। तो रीजनल सीजनल ओरिजिनल खाना है आपको, मतलब आपके रीजन में जो हो रहा है। अगर आपके रीजन में नहीं भी हो रहा है फिर भी सीजन का होना जरूरी है। हर समय रीजन का चीज नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरा स्टेट से भी आती है, लेकिन सीजन का होना चाहिए, जिस सीजन में पैदा हो रहा है उस सीजन का। तो आप इसका ध्यान देना है। अगर ये खाओगे तो आपको महंगा नहीं पड़ेगी। तो आप एकाहार पे ध्यान दीजिए। अगर आपको क्रोनिक डिजीज है
और बाकी रसाहार पे ध्यान दीजिए, जिनको क्रोनिक है, निर्जल उपवास पे ध्यान दीजिए। अगर निर्जल नहीं कर पाएंगे तो आप वाटर करिए, जल उपवास। जल उपवास भी हम उसके बारे में दूसरी सेशन में बता दूंगी, क्योंकि मैंने जल उपवास करी हूँ। अभी आपका टाइम हो रहा है जूस का, तो आप अभी रस के बारे में समझ गए कैसे कैसे करना है। अब जल के बारे में मैं समझाऊंगी। अब फिर आज 4:30 बजे 4 बजे आपको जूस दिया जाएगा इधर, वो 2 से अभी 4 सवा 4 रेस्ट होगी आपकी 2 घंटा। फिर 4:30 बजे मैंने आपको गीता जी का जो सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार क्या है ये मैं खोल के समझाऊंगी। उसके बाद आप लोग 5:30 बजे आपके अनुभव वगैरह सुनाना है। और सेवा के बारे में भी रह गई है मेरी, अगर टाइम मिलेगा तो ले लूँगी, वो नहीं तो फिर मैं आपका अनुभव वगैरह लेने के बाद टाइम मिलेगा तो मैं सेवा के बारे में बोलूँगी। सुमिरन तो बहुत प्रदीप भाई आप बोल ही चुके हैं, लेकिन सेवा के बारे में बहुत जरूरी है। तो ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, हर समय मुस्कुराते रहिए, और आनंद से प्यार से रस को लीजिए और रसमय हो जाइए। आपकी आत्मा का मांग रस है, रस मतलब आनंद है, आनंद। तो आप ये रस पी के अपने आप को भी रसमय करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्त, जय तंदुरुस्त।